नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम में या कहीं इस वारदात के मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो वजह बताई जा रही है वो वजह रंजिश की बताई जा रही है। इसकी सियासी वजह कोई नहीं है, इसकी वजह रंजिशन बताई जा रही है और एक गैंगस्टर का नाम भी इस पूरे मामले में शामिल बताया जा रहा है, जिसके इशारों पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब रंजिश क्या है इसका खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है, हालांकि वो जांच में जुटी हुई है। चेन्नई में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की खबर जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लगी, उन्होंने इस घटना पर बेहद ही दुख प्रकट किया और इसको पार्टी की एक बहुत बड़ी क्षति बताया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, तमिलनाडु में बीएसपी के कर्मठ एवं समर्पित नेता व स्टेट पार्टी यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रॉन्ग की कल शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर ही जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख और आक्रोश की लहर है। सरकार को अविलंब सख्त जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस अति दुखद चिंताजनक घटना की गंभीरता आदि को देखते हुए कल सुबह मेरा चेन्नई जाकर श्री आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का कार्यक्रम है। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखने की उन्होंने अपील की। तो मायावती ने ट्वीट करके सांत्वना दी है और इसको पार्टी की एक बहुत बड़ी क्षति बताया है और कल यानी कि 7 जुलाई को मायावती खुद चेन्नई जाएंगी और उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगी। तो ये वाकई बहुत ही हृदय विदारक घटना है और बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तमिलनाडु में जिस तरह वो काम कर रहे थे बीएसपी के लिए, उससे पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ था और उनके दिशा निर्देशन में पार्टी अच्छी तरह काम कर रही थी। इस पूरे मामले में मायावती ने जो सीएम है तमिलनाडु के स्टालिन, उनसे भी जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर और इस पूरी घटना का पर्दाफाश करने की अपील की है। आपको बता दें, जो के आर्मस्ट्रॉन्ग हैं ये पेशे से वकील थे और अम्बेडकरवादी थे। दलितों के लिए ये बहुत सालों से काम करते आ रहे थे। 52 वर्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग कई सालों तक बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उत्तरी चेन्नई में इनकी अच्छी खासी धमक थी और काफ़ी पसंदीदा नेता थे, काफ़ी लोकप्रिय थे और युवाओं के बीच उनकी अलग मौजूदगी पता चलती थी और कई मामलों में युवा उनके साथ हर मोर्चे पर खड़े रहे और राजनीति में उनकी जो सक्रियता थी और मध्यस्थता, इन 2 कामों के लिए वो जाने जाते थे। राजनीति में वो बेहद सक्रिय रहते थे और कई मामलों की वो मध्यस्थता भी कराते थे, फिर वो चाहे सामाजिक मसले हों या फिर सियासी मसले हों। 2006 में इन्होंने निर्दलीय निकाय चुनाव लड़ा था, निर्दलीय पार्षद चुने गए थे, जीत हासिल हुई थी। इसके बाद ये बीएसपी में शामिल हो गए। फिर 2011 के विधानसभा चुनाव में डीएमके के एमके स्टालिन को चुनौती देते हुए कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और ठीक ठाक वोट भी इनको मिले थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे। यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को रैली के लिए आमंत्रित करने के लिए भी वो चर्चा में आए थे। जब ये चुनाव उन्होंने लड़ा था 2011 में, तब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं और उन्होंने आग्रह किया था कि वो तमिलनाडु में रैली करने के लिए आएँ और यहाँ चुनावी प्रचार करें, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे और फिर उन्हें तमिलनाडु के बाद कई राज्यों में प्रसिद्धि भी मिली थी। वहीं इस पूरे मामले में जो पुलिस ने बताया है उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि के आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर भी कई मामले दर्ज थे, आपराधिक मामले दर्ज थे और कुछ साल पहले उनकी हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई थी। अब सियासत है, सियासत में तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं और बेहद ही कम ऐसे नेता होते हैं जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज ना हो, तो ये तो खैर सियासत है। वहीं इस पूरे मामले पर बीएसपी ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए इसको सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। इसके साथ ही राजकीय सम्मान के साथ के आर्मस्ट्रॉन्ग का अंतिम संस्कार करने की मांग की है, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं।
और वहीं इन सब के बीच मायावती भी बीएसपी सुप्रीमो तमिलनाडु जाकर के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देंगी, साथ ही साथ उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। तो बेहद ही दुखद घटना रही और बीएसपी के लिए, क्योंकि बीएसपी के एक प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे स्टेट के अध्यक्ष हों तमिलनाडु में पार्टी के, उनकी इस तरह की हत्या कर देना वाकई कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक सवाल तो है ही कि बेखौफ बदमाशों ने इस कदर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी। तो इस पूरी घटनाक्रम में सवाल भी कई हैं। अब इन सवालों का कब खुलासा होगा, आखिर क्या रंजिश थी जिसके चलते कि आर्मस्ट्रांग की हत्या की गई, क्या वजह थी, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मायावती उनको श्रद्धांजलि देने 7 जुलाई को जाएंगी और समर्थकों से भी मुलाकात करेंगी। तो दोस्तों, जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया ये बेहद ही निंदनीय है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।